सी आई के फॉर्मूला, सी आई बराबर बताए हम तुम्हें पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला कैसे बना मैं आपको ये भी बताऊंगा। जैसे पिछले वाले चैप्टर में सिंपल इंटरेस्ट में हमने पढ़ा था कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे बना, ध्यान है बताया था मैंने। इसमें भी इस फॉर्मूले पे जाएंगे ये कैसे बन के आया है पहले, लेकिन अभी देख लेते हैं। ये तो इससे निकलेगा हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। फिर मान लो कभी कभी हमें मिश्र धन भी निकालना पड़ता है, और हम जानते हैं मिश्र धन मतलब अमाउंट। मिश्र धन बराबर होता है क्या पी प्लस इंटरेस्ट, यही होता है कि नहीं। डायरेक्ट भी निकालना हो तो अमाउंट को कैसे निकालेंगे, देखो अगर हमें रेट कंपाउंड इंटरेस्ट की दी है तो पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n, ये बताए थे कि नहीं। या n का मतलब टाइम होता है, n का मतलब क्या होता है टाइम। चलिए इसका आंसर निकाल के बताइए कितना आ रहा है। तो देखिए एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों में 800 और 4 वर्षों में 840 हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। पहले मैं इसका एक तरीका बता रहा हूं, दूसरा एक और कैसे कैसे हो जाता है, जो मैंने आपको तरीका बताया था एक बार और देखिए इसे समझिए आप अच्छे से। पहले आप मुझे एक चीज बताइए, इसमें ये जो 800 रुपए दिए हैं और ये 840 रुपए दिए हैं, इसमें ये प्रिंसिपल दिया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है कि अमाउंट दिया है, क्या दिया है मिश्रधन दिया है कि नहीं। और मिश्रधन का फॉर्मूला भी हम तुम्हें पढ़ाए, ए बराबर पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर, यही होता है। मैं इसमें वैल्यू में इस फॉर्मूले में मान रख रहा हूं, वैल्यू रख रहा हूं। देखिए पहले में हमें 4 पर बड़ा लेके चलते हैं, ये कितना 840, मैंने रखा 840 बराबर। मान लीजिए प्रिंसिपल पी है, दिया तो है नहीं, तो माना कि प्रिंसिपल, माना कि मूलधन पी है, पी 1 प्लस क्या आर दिया है, आर तो ज्ञात ही करना है, टाइम दिया है 840 का कितना है, एक लाइन तो ये दी है, सेकंड में कितना दिया एक और 800, पी 1 प्लस आर अपॉन कितने वर्ष का, 3 वर्ष का। तो मैंने आपको कल बताया था लगातार होगा तो आप ज्ञात कर सकते हैं। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ लगातार ना हो तो भी समझ आएंगे बात। समझ में आया कि नहीं आया। कल डाउट पूछा था ना कि सर ये सब लगातार आ रहे हैं, 3 4 तो आपने ऐसे करवा दिया, अगर लगातार ना आए तो हम कैसे करें। अब मैं वो बता रहा हूँ कि लगातार ना भी आए तो भी कर पाएंगे आप। मैंने इन दोनों को डिवाइड कर दिया, क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। देखिए पी से पी कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 21 बार आ जाएगा, 4 से कट जाएगा तो 20 हो जाएगा। अब तो कटना नहीं, यही आएगा कि नहीं। इधर देखिए 21 अपॉन 20, देखिए 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा एक्स की पावर एम अपॉन एक्स की पावर एन। क्या होता है एक्स की पावर, आधार समान हो भाग में घाते घट जाती है। देखिए डिवाइड में अगर बेस इक्वल हो तो पावर माइनस हो जाती है कि नहीं। तो देखिए एक्स और एक्स, तो 1 प्लस आर अपॉन 100, 1 प्लस आर अपॉन 100 सेम है कि नहीं है। तो 1 प्लस आर अपॉन 100 पावर क्या हो जाएगी माइनस एम माइनस एन, 4 माइनस 3 कितना आएगा, एक ही लिखूंगा। बताइए पूरी क्लास समझ में आ गया। एक की कोई वैल्यू नहीं होगी तो 1 इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा 21 अपॉन 20 माइनस 1 अपॉन में आर अपॉन 100, यही आएगा कि नहीं। 20 से कम 21 में से 20 गए, 1/20 बराबर आर अपॉन 100, यही आएगा कि नहीं। 20 से कम 20 पंचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 5 इधर, आर बराबर। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया, पूछ रहे हैं हम तो। अब देखिए चाहे अब समय कितना भी दिया हुआ आप सब निकाल पाएंगे कि नहीं निकाल, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब नेक्स्ट दे रहे हैं सवाल, उसे करके बताना आप। हाँ से नहीं आई, ये आ गया समझ में, ये लाइन ये
ये आ गया फॉर्मूला समझ में। अगर बेस इक्वल हो और डिवाइड हो तो पावर माइनस हो जाती है। मतलब मैं ये समझा रहा हूं, एक्स की पावर m अपॉन एक्स की पावर n, बेस इक्वल, पावर अलग अलग है, क्या होता है डिवाइड में एक्स की पावर m माइनस है। तो यहाँ देखिए ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो ये हो गया एक्स, पावर क्या हो जाएगी माइनस, तो कितना आ गया 1। ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का हो गया, कितना बचा 1/20 r/100। या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसे करके आप बताएं। किस किस का आंसर आ गया? देखिए या हम डायरेक्ट भी मैं बताऊं करने। देखिए 1 + r/100, ठीक है, इतना मैंने आपको यहाँ बता ही दिया था कि आधार समान होते हैं तो पावर माइनस हो जाती है। अब इतना सब लिखने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही लिख देता हूं मैं। तो यहाँ हो जाएगा 4 - 2, और ये अपॉन में आ जाएंगे कितने 5184 अपॉन में, जिसका टाइम जाना वो ऊपर जाना आएगा, ये 4 वर्ष है तो इसका जी ऊपर आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इसे सॉल्व कर लेते हैं अपन, काट पीटते हैं इसे। 1 + r/100 की पावर यहाँ कितना आ जाएगा 2, इसे काट पीट दें, 12 से काट दें पहले, 12 × 48, कितने बचे 3, 12 × 36, 12 × 2 12 × 36, यही आएगा। और देखते हैं 12 × 36 कितने बचे 7, 12 × 72, 12 × 2 24, 12 × 5 60, यही आएगा। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो 36 है तो 6, 25 है तो 5 की पावर 2, लिख सकता हूँ कि नहीं? 2 से 2 खत्म, क्या बचा 1 + r/100 बराबर में 6/5, यही आएगा कि नहीं? ये 1 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये लिख देंगे कि नहीं, r/100, 5 एकम और 6 में से 5 गए, 1/5 से कितनी बार 20 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 20 इधर आ जाएगा, तो r बराबर, देखिए समझिए, जिसको जन दिक्कत आए तो पूछिए। सबको समझ में आ गया? नेक्स्ट देखो, देखिए जाओ करते हैं पहले से। तो अलग अलग है दोनों को। देखिए इधर एक धनराशि 3 वर्ष में इतनी और 5 वर्ष में उतनी, तरह याद करें, तरीका बताई दिया आपको। आओ यहां से करते, यही कर देते। 1 + r/100 की पावर, टाइम का डिफरेंस, 5 में से 3 गए 2,
बड़ी राशि, बड़े वर्ष की राशि ऊपर लिखेंगे 161, 161 जीरो 51 बटे में जाएगा 13, 31 जीरो, ये लिखेंगे कि नहीं? हाँ या ना? तो काटने पीटने पड़ेगी, आओ काटे, 11 से काट रहा हूँ, 4 एकम 11, कितने बचे? 5, 11 चौको 44, कितने बचे? कितने बचे? 7, 70 हो गए, 11 छंग 66, कितने बचे? 4 बचे, हाँ या ना? 11 चौको 44, कितने बचे? तो 11 एकम, आओ 11 एकम कितने बचे? 2, 11 दूनी 11 एकम 0, यही आएगा कि नहीं? हाँ या ना? क्यों सही यार का छुआ, आओ एक आध बार और काट देते हैं अपने में, 11 से ही कट जाएंगे, 11 एकम 11, कितने बचे? 3, 11 तिया 33, 3 बचे, 11 तिया, तो 11 एकम 11 एकम 11, 11 एकम 11 0, यही आएगा। एक बार और कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, कितने बचे? 2, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, यही बचेगा। वो कितनी डिजाइन से कटा है, पूरा 11 से, ये ऊपर नीचे नहीं हो रहा वो। वैसे तो मैं आपको बताऊं ना, समझ में वैसे ही भी आ जाता है। ये 121 है, 100 है, ऊपर 11 का है, नीचे 10 का है, यही आएगा कि नहीं आएगा? 2 से 2 हट जाएंगे, हाँ या ना? तो ये आ जाएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 बराबर में 11/10, यही आएगा। 1 उधर चला जाएगा, आर अपॉन 100, 11/10 -1, यही आएगा। आर अपॉन 100 कितना बचेगा? 1/10, 0 से 0 कैंसिल, तो आर की वैल्यू कितनी आई? हाँ है 10, किसके इसका सही? तो काटने में चाहे दिक्कत हो गई, समझ में तो आ गया ना? यही करते हैं मन। देखिए तरीका तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन बात ये होती है ना, पेपर जब करते हैं तो तरीका कौन सा पहले आता है? सबसे पहले आता है, जैसे चक्रवर्ती ब्याज देखेंगे ना, सबसे पहले आता है माइंड में फॉर्मूला, तो उससे हो जाए हमारी चीज। तरीका तो बहुत सारे हों, बहुत सारे बता देंगे, पहले तो आप अगर इसका बेसिक देखिए आप। अब वो इतना, वैसे भी वो इतना सरल है कि अगर उसे पहले मैं समझा लूं तो फिर देखिए आप एक लाइन में ही आंसर ले आएंगे उससे। कोई राशि 4 वर्षों में कितनी हो रही? दुगनी हो रही, दुगनी तिगनी चार गुनी हमेशा अमाउंट ही होता है, आप जानते हैं। तो अमाउंट वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास, क्या होता है? ए बराबर, यही होता है कि नहीं? दोगुना तिगुना चार गुना जो भी होता है वो क्या होता है? सब अमाउंट ही होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा दुगना, काय का दुगना? प्रिंसिपल का दुगना हो रहा है, तो प्रिंसिपल का ही दुगना लिख लिया। ये तो दिया नहीं है आर, तो इसे ऐसा कैसा, कितने वर्ष दिए हैं? 4 दिए थे, तो 4 लिख लिए। अब पी से पी कैंसिल होगा, ठीक है। आ गया 2 बराबर 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर। अब कितना गुना करने की पूछ रहा है, बताओ कितना गुना? तो 8 गुना इधर ही लिखेंगे ना, हाँ या ना? अब इसके आप कहोगे सर पावर क्यों चढ़ा रहे हो, मल्टीप्लाई कर दूं ना 4 को, तो 4 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, लेकिन हमें तो टाइम बता रहा है ना, टाइम पावर में, तो यहाँ भी पावर लगाना पड़ेगा कि नहीं? तो कितनी पावर लगाऊं? 2 की, तो वो 8 में बदल जाए 3, लगाएंगे 2 की पावर 3, 1 प्लस आर अपॉन 100, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12। ये 2 कितना हो गया? 8 होगा, वो 8 गुना 12 वर्ष में, तो आंसर कितना आ गया? समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी कोई डाउट हो तो पूछो। इधर आ गया समझ में? एक करके बताएंगे अब आप तो समझदार रहे हैं, ये कर दो।
कर लिया? आओ करें, क्लिक है सवाल। पेपर में आ गया तो ये सवाल करें। अब दुगना तिगना बोल रहा है तो आप जानते वही ए वाला फॉर्मूला लगे, ए बराबर पी, यही होता है। कितना करने की बोला है? दुगना, दुगने से अधिक हो जाए। 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कोई धन कम से कम कितने पूरे वर्षों में दुगने से अधिक हो जाएगा, मतलब मूलधन दुगने से अधिक हो जाए, तो ये बोल रहा है पी। आर कितना दिया? 20/100 अपॉन एन। बताओ ये सवाल कि नहीं है? कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगने से अधिक हो जाएगा, ये दिया है कि नहीं दी? पहले जब पढ़े भी सीधा हो जाए। जलाए नहीं पढ़ पा रहे हैं का अपन जय घाई द्वार पढ़े। कोई धन 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगने से अधिक हो जाए। अधिक कई साइन है, यही अधिक करने की बोल रहा है कि नहीं? हाँ या ना बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ या ना? क्यों सही यार कछु? आओ सॉल्व कर ले। 20 से कम 20, 20 पंचे 100। अब पी से पी कैंसिल हो गए, चाहे ऐसे ही लिख लेते। 5 से कम 5 और 6, 6/5 की पावर, यही है। अगर इसे और सॉल्व कर ले तो ये आ रहा है हमारा 5 से कम 5, 5 दूनी 10, यही है कि नहीं? अब इसे मुझे इससे ज्यादा करना है कि नहीं? का जवाब है ज्यादा है वो, क्यों हाँ है या ना? है कि गिरा हुआ है वो। तो 1.2, अब मैं एन की वैल्यू अगर एक रखूं तो कितना आएगा? 1.2। तो वर्ष पूछा कितने वर्षों में, तो क्या एक आंसर हो जाएगा? टी बराबर मैंने वन या एन बराबर मैंने वन लिखा, क्या आंसर आ रहा है? अब मैं एन बराबर 2 लिख रहा हूं तो यहां 2 लग दूं। 1.2 की पावर 2 कितना आएगा? 1.44 आएगा कि नहीं? 12 का स्क्वायर 144, क्या आ गया आंसर? दुगने ज्यादा हो गया क्या? ये दुगने ये दिख रहा है और ये 2 से ज्यादा है का जब वैल्यू, तो आंसर गलत। एन बराबर 3 कर लें, 1.2 की पावर 3, 12 का क्यू 17/28, 3 है तो 3 के बाद क्या ये दुगने से ज्यादा हो गया क्या? क्या ये 2 से बड़ी वैल्यू दिख रही है का? नहीं, एन बराबर 4 लिख रहा हूं मैं। तो मुझे लगता है कितना आएगा? 20, 96, 12/8 96 की 6, 12 दूनी 24, 33, 3, 12 7 84, 84, 87, 8 30, ये आएगा 20 736। 4 है तो पीछे 4 के बाद पॉइंट, क्या ये 2 से ज्यादा है? क्या ये 2 से ज्यादा है? अगर 2 से ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि 2 से राशि बढ़ जाएगी कब? जब एन की वैल्यू 4 होगी। तो 4 वर्ष में दुगने से ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? तो आंसर कितना हो जाएगा? समझ में आया? मैं नहीं आया तो क्या नहीं आया इसमें? जी जी जी, इधर देखो, इधर काम कोई कठिन थोड़ी है सवाल, इधर देखो। या मुझे एक एन की ऐसी वैल्यू रखनी है वो 2 से ज्यादा बढ़ जाए, इतना समझ में आ गया? ये सब आ गया समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या? तो मैं एन की वैल्यू बताओ कि यहाँ पुट अप करने से ये वैल्यू 2 से बड़ी हो जाए, 2 से बड़ी हो जाए। तो मैंने ये रखा 2, 1.2 की पावर एन, 1 रख दिया मैंने, एन की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू तो यही बनी रहेगी, तो क्या 1 आंसर होगा? नहीं। फिर मैंने रखा इसकी जगह पे क्या? 2, 2 पे वैल्यू आई कितनी? 1.44, क्या ये 2 से ज्यादा हो गया? नहीं। फिर रखा मैंने 3, 3 रखने पे मेरी वैल्यू आई 1.7, क्या 1.7 2 से बड़ा है क्या? नहीं, तो ये भी गलत है। फिर आया मैंने 4, जैसे ही मैंने 4 रखा तो मेरी वैल्यू आई 2.07, क्या ये 2 से ज्यादा है? तो आंसर क्या हो गया? 4 सॉल्व हो गया। आगे बढ़े, इसे घर से करके आंसर देना घर से।